नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीएम स्टडी 2.0 में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे जाए। चलिए दोस्तों, आज हम डेसिमल फ्रैक्शन के जो सबसे बड़ा और सबसे छोटा फ्रैक्शन है उसको हम फाइंड करेंगे। देखिए, उसका हम आपको सब ट्रिक बताएंगे, आप कितने जल्दी उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपको एक बात बता दूं, आप लोग ये ट्रिक जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। आप आधा देख के छोड़ देते हो, आधा देखने से आपका ये जो आप जो ट्रिक है ये नहीं काम करने वाला, क्योंकि आप कुछ जान ही नहीं पाएंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो आपको वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया है आपको, उसको आप इसमें से कौन सबसे बड़ा और कौन सबसे छोटा, इसको फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, इसको फाइंड करने का शॉर्ट ट्रिक देखिए। ये जो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिखा जाए एग्जाम में, ठीक है, दिख जाए, तो आप क्या करना है, पहले देखना कि उसका डिनोमिनेटर सेम है कि न्यूमरेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो आपको न्यूमरेटर में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में जो संख्या सबसे बड़ा वो फ्रैक्शन, बड़ी फ्रैक्शन, ठीक है, सबसे बड़ा फ्रैक्शन। तो 3, 4, 5, 6, 7 से सबसे बड़ा फ्रैक्शन, सबसे बड़ा नंबर क्या है, 7 है। तो ये जो फ्रैक्शन है 7/8, ये सबसे बड़ा फ्रैक्शन है, ठीक है। उसके बाद 6/8 सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। उसके बाद 5/8 बड़ा फ्रैक्शन है। उसके बाद 4/8 बड़ा फ्रैक्शन है। उसके बाद 3/8, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये लार्जेस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट हमें लार्जेस्ट दिया गया था, और स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ये स्मॉलेस्ट। ये जो ये जो ऑर्डर है दोस्तों, देखिए, ये बड़ा, फिर ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर मानी बड़ा से छोटा तक लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा। अगर असेंडिंग ऑर्डर होता तो छोटा से बड़ा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन है देखिए, जब आपको क्वेश्चन में आपका न्यूमरेटर सेम हो, ठीक है, जब न्यूमरेटर सेम हो आपको डिनोमिनेटर में ध्यान देना चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर में आप देखिए, न्यूमरेटर सेम है, जब न्यूमरेटर सेम होता है तब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में जो छोटा है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो संख्या सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो आप बताइए, आप देखिए यहाँ पे, तो ये सबसे छोटा कौन है, इन सबों से सबसे छोटा कौन है, 2 है। जब 2 सबसे छोटा है तो बड़ा कौन है, ये 1/2, ये सबसे बड़ा है 1/2। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या कौन बड़ा है, 1/3। उसके बाद 1/4। उसके बाद 1/5। उसके बाद 1/6। तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट, ठीक है, ये 1/2 है लार्जेस्ट। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट और छोटा 1/6, ठीक है दोस्तों। तो ये सबसे बड़ा है। तो ये जो ऑर्डर जमा हुआ है, ये कौन सा ऑर्डर है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है। तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग होता तो आपको ऐसे लिखना होता, ठीक है। असेंडिंग यानी छोटा से बड़ा, डिसेंडिंग यानी बड़ा से छोटा। पहले तो हम डिसेंडिंग लिए थे, और ये जो बाद में इस तरफ है रिमार्क, ये असेंडिंग ऑर्डर है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है पूछता है सारे एग्जाम में, ठीक है। जो भी एग्जाम देने जाओगे आपको ये ऐसे दिया जाएगा, तो आपको पूछ लेगा कि इससे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पूछा जाएगा, और इसका ऑर्डर पूछा जाएगा, ये पहले कौन है, पहले कौन आएगा कि इसको, और दूसरे कौन आएगा। और ये भी पूछ सकता है कि सेकंड लार्जेस्ट कौन है, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये पूछा जा रहा है भी, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है दिया गया है, आपको उसमें लार्जेस्ट फाइंड करना है। आप कैसे करेंगे उसको, देखिए, ये आपको बहुत आसान तरीके से बताता हूँ। ये जो ये जो ट्रिक आपको बताऊंगा, ये सिर्फ, ये जो अगर आपको इस तरह से दो फ्रैक्शन दिया जाएगा और आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो ये इसमें जल्दी निकल जाता है। लेकिन जब बड़ा-बड़ा, और ये 5/6 और 7/8 जैसे दिया गया और दिया जाएगा इसे, उसको निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको उसको निकालने का भी और एक ट्रिक बताऊँगा आपको। तो ये ट्रिक देखिए, बस सिंपली आपको इसके साथ इसको गुणा कर दीजिए, इसको साथ इसके साथ ये गुणा कर दीजिए। 8 इंटू 5 40, 6 इंटू 7 42। तो जो बड़ा है तो वो संख्या लार्जेस्ट, ठीक है। तो ये संख्या बड़ा है तो 7/8 लार्जेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं।
देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आपको लार्जेस्ट फ्रैक्शन आपको निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बस आपको इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे करना है। पहले देखिए आप इसको कैसे करते हैं। देखिए 11 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 5 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 22 आएगा। 11 इंटू 2 22, 5 इंटू 5 25। तो इन दोनों में से बड़ा कौन बना, ये बड़ा है, ये ये बड़ा है और ये छोटा है। तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखिए अब इस तरह से इसके साथ और इसके साथ 17 इंटू 5 कितना होगा 85 होगा, और 11 इंटू 8 80 होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 88, 85 और 88 में बड़ा कौन 88। तो अब ये छोटा बन गया, ये बड़ा बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसके साथ इसको कंपैरिजन करके देखते हैं, ठीक है। 23 इंटू 8 कितना होगा 184 होगा, 184। और 17 इंटू ये कितना है 11, ये कितना होगा 187 होगा। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 187 और 184 में बड़ा कौन है 187 है। तो ये बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे लार्जेस्ट ये और स्मॉलेस्ट पूछता तो क्या करते, सबसे स्मॉलेस्ट कौन है। देखिए ये तो हमारा बड़ा था, ये छोटा था, लेकिन ये बड़ा है। इस बार ये जीत गया, ठीक है, इसको आप नहीं लोगे, ठीक है। इसके साथ इसको कंपेरिजन कराओगे 17 और 30 पर 85 जा 40। देखिए 17 2 जा 34, 8 5 जा 40, 5 8 जा 40, 5 इंटू 8 40 हो गया। तो ये 40 है, ये और 34 है, तो ये सबसे छोटा बड़ा। अब इसके साथ इसको कंपैरिजन कराओगे, ठीक है, इसके साथ इसको और इसको, ठीक है, कंपैरिजन करोगे 23 इंटू 2 कितना होगा 46, 5 इंटू 11 कितना होगा 55। तो 46 और 55 सबसे इसमें छोटा कौन है 46 है, और सबसे 46 है, तो आपका छोटा कौन बना ये बना 2/5। तो सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन करो 11 एंड 20, 11 अपॉन 23 और स्मॉलेस्ट 2/5। समझ गए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट मेथड देखते हैं, जो कि हमारा एलसीएम मेथड और डिफरेंस मेथड है, ठीक है। तो उसको आप वही मेथड लगाना है आपको, इस तरह से नहीं करना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वो मेथड क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो दिया गया क्वेश्चन है, इसका आपको लार्जेस्ट फाइंड करना है। देखिए आपको तो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करके बता सकता हूँ, लेकिन आपको इस बार डिफरेंस मेथड में करके बताएंगे, ठीक है। देखिए इसका डिफरेंस कितना है 3 है, और इसका डिफरेंस कितना है 8 है। बस अब पहला डिफरेंस निकाल लीजिए, उसके बाद क्या करना है आपको, जो 8 और 3 का एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना होगा 24 होगा एलसीएम, ठीक है दोस्तों। अब ये जो डिफरेंस लेते हैं उसमें 24 के साथ इसको डिवाइड कर लेंगे। तो 24 में 3 का डिवाइड कितना बचेगा 8 बचेगा, और 8 में वो जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा कितना होगा 32 होगा। बस इधर क्या आएगा 24 के साथ 8 का डिवाइड करने का क्या आएगा 3 आएगा ना, 3 इंटू उसके साथ वो जो न्यूमरेटर है 5, इधर 5 उसमें मल्टीप्लाई करें कितना होगा 15। और ये 32 है और ये 15 है, इन दोनों में से बड़ा कौन है 32 बड़ा है। तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या है 4/7 और स्मॉलेस्ट 5/13, ठीक है। देखिए समझ में आ गया ये दोस्त, समझ में आ गया कि नहीं आया। तो अगर नहीं आया तो अगला क्वेश्चन देखिए और आपको समझ में आगे आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से आपको लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, बस अभी तो आपको डिफरेंस मेथड सिखाया था, उसके मदद से आप कर सकते हो, ठीक है। इधर 3, इसमें डिफरेंस है 8, इधर 1, इधर 2, इधर 2, डिफरेंस है कि नहीं है। 8 और 7 में डिफरेंस 1 है, 5 3 का डिफरेंस 2 है, 11 और 13 का डिफरेंस 2 है, ठीक है। तो आप क्या करना है, आपको एलसीएम ले लेना है 3 8 1 2 2, इसका एलसीएम कितना होगा, इन सभी का एलसीएम 24 होगा 24। अब क्या करना है 24 और 3 से भाग देंगे कितना आएगा 8 आएगा, 8 इंटू 4, न्यूमरेटर को आप मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, कितना होगा 32 आ जाएगा। इधर क्या आएगा 15 आ जाएगा। 8 जब 24 में भाग देंगे हमारा क्या आएगा 3 आएगा, 3 इंटू 5 आपको न्यूमरेटर गुणा करना कितना आएगा 3 इंटू 5 15 आएगा, 3 इंटू 5, ठीक है। देखिए अब क्या करना है आपको, देखिए अब 24 है और ये जो 1 इसका भाग देंगे क्या आएगा 24 आएगा, 24 इंटू 7 क्या आएगा 7 4 जा 28, 7 2 जा 14 और 18, ठीक है, 16। अब क्या करना है देखिए इसमें
24 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 12, 12 इंटू 3 36। अब 24 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, ये जो डिफरेंस है उसको आप भाग देना है, ठीक है, डिफरेंस को भाग देना है आपको। 12 आएगा, जो 24 में 2 का भाग देना 12, 12 इंटू 11 कितना आएगा, 12 इंटू 11 कितना आएगा दोस्तों, कितना आएगा 132 आएगा। तो अब आपको देख लेना है इन सबसे बड़ा कौन है, देखिए 132, 132, 36, 168 और 15 और 32 सबसे बड़ा कौन है, 168 बड़ा है, यानी ये जो 7/8 ये जो है ये सबसे बड़ा है, ये है आपका लार्जेस्ट। और स्मॉलेस्ट कौन है, ठीक है दोस्तों, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन है, ये जो 5/13 ये सबसे छोटा है, ये 15 है और सबसे बड़ा ये है। आपका सेकंड लार्जेस्ट कौन है, सेकंड लार्जेस्ट है 132, क्यों 168 और 1 उसके बाद 132 तो आएगा बड़ा, ठीक है, उसके बाद 36 आएगा दोस्तों, उसके बाद 32, उसके बाद 15 ये सबसे छोटा, ठीक है, उसके बाद ये सबसे सेकंड स्मॉलेस्ट है, उसके बाद ये सबसे सेकंड थर्ड स्मॉलेस्ट है, ठीक है दोस्तों, इस तरह के आपको करना है, ठीक है। आप पहले डिफरेंस ले लीजिए, उस डिफरेंस को वो जो आपका एलसीएम निकला था उसमें भाग दे दीजिए, उसके बाद वो जो आपका बच जाएगा उसके साथ ये न्यूमरेटर को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसका हम लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका आपको तो अभी बताया डिफरेंस मतलब, बस आप उसका डिफरेंस निकाल लीजिए पहले। देखिए इधर 3 है, इधर भी डिफरेंस 3 है, इधर डिफरेंस 3 है, इधर डिफरेंस 3 है, इधर भी डिफरेंस 3 है, ठीक है, ठीक है कि नहीं। इधर 12 है दोस्तों, ठीक है 12। तो देखिए डिफरेंस है, तो अब क्या करना है, उसका एलसीएम 3 हो गया, 3 गया ना एलसीएम 3, इधर भी 3, इधर भी एलसीएम 3 हो गया। अब 3/3, 3 से अब आपका एलसीएम 3 है, तो आप 3 से 3 का भाग दे दीजिएगा, भाग दीजिए 1 आएगा और उसके साथ 2 का मल्टीप्लाई कर 2, इधर भी 3 आएगा और 1 इंटू 7 7, तो इधर भी 3 आएगा, 3/3 1, 1 इंटू 8 8 8 आएगा, इधर भी 3/3 1 12, 1 इंटू 12 12 आएगा, इधर भी 3 इंटू देखिए 3/3 कितना आएगा 1 इंटू 17, तो 17 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपका सबसे बड़ा कौन है, ये 17, 17/20 ये सबसे बड़ा और 2/5 ये सबसे छोटा, ठीक है। तो जब आपको ये जब आपका डिफरेंस सेम हो, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, जब आपका डिफरेंस सेम हो तब जो न्यूमरेटर में जो बड़ा संख्या है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें 17 सबसे बड़ा है, तो ये 17/20 ये सबसे बड़ा संख्या है, उसके बाद ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये सबसे बड़ा है, उसके बाद ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये उसके बाद होगा ये सबसे छोटा है, ठीक है। जो बड़ा है वो देखिए जब डिफरेंस सेम हो और न्यूमरेटर में जो संख्या बड़ा है, ठीक है, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चन है सर प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये जो ट्रिक है प्रॉपर फ्रैक्शन में लगा सकते हो, ठीक है, इम्प्रॉपर में नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।